ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون الآية फिक्र उक़बा की कर आज ही बेखबर फिक्र उक़बा की कर आज ही बेखबर कल न कर क्योंकि कल का भरोसा नहीं। उक़बा उक़बा के माना है आखिरत। फिक्र उक़बा की कर आज ही बेखबर फिक्र उक़बा की कर आज ही बेखबर कल न कर क्योंकि कल का भरोसा नहीं। कल न आया कभी और न आएगा कल कल न आया कभी और न आएगा कल कल तो कल एक पल का भरोसा नहीं। फिक्र उक़बा की कर आज ही बेखबर कल न कर क्योंकि कल का भरोसा नहीं। कर इबादत खुदा की जवानी में तू कल बुढ़ापा तेरे सर पे आ जाएगा। कर इबादत खुदा की
जवानी में तू, कल बुढ़ापा तेरे सर पे आ जाएगा। कुव्वते दस्तों पा खत्म हो जाएगी, फिर इबादत का कोई भरोसा नहीं। फिक्र उक़बा की कर आज ही बेखबर, कल ना कर क्योंकि कल का भरोसा नहीं। नाज कितना था दौलत पे कारून को, भूल बैठा था वो दीनो ईमान को। नाज कितना था दौलत पे कारून को, भूल बैठा था वो दीनो ईमान को। खाक में मिल गई उसकी दौलत सभी, खाक में मिल गई उसकी दौलत सभी। ऐसी दौलत का कोई भरोसा नहीं। फिक्र उक़बा की कर आज ही बेखबर, फिक्र उक़बा की कर आज ही बेखबर, कल ना कर क्योंकि कल का भरोसा नहीं। हमने माना अजल आएगी एक दिन, अजल के माना होता है मौत। हमने माना अजल आएगी एक दिन, हमने माना अजल आएगी एक दिन। क्या पता कब कहाँ रूह परवाज़ हो, है मुक़द्दर तो मिल जाए 2 गज़ ज़मीन, है मुक़द्दर तो मिल जाए 2 गज़ ज़मीन। वरना तुर्बत का कोई भरोसा नहीं। तुर्बत के माना होता है कब्र, वरना तुर्बत का कोई भरोसा नहीं। फिक्र उक़बा की कर आज ही बेखबर, फिक्र उक़बा की कर आज ही बेखबर, कल ना कर क्योंकि कल का भरोसा नहीं। हर किस्म की तारीफ़ात, तौसीफ़ात, किब्रियाई, बड़ाई, हम्दो सना अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक व ज़ेबा है, सज़ावार है, जिसने हमें और आपको मुसलमान बनाया, हमें और आपको कुंतुम खैर उम्मतिन के लक़ब से सरफराज किया, और जिसने हमें और आपको आखिरी रसूल जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती होने का शर्फ बख्शा। और उसके बाद फिर हमारी और आपकी कामयाबी व कामरानी के लिए, फलाह व बहबूदगी के लिए हमें और आपको अगन्नाए सुपाथराय यानी सिरात मुस्तकीम पर लाने के लिए अंतिम महारिसी की शक्ल में, आखिरी नबी की शक्ल में, आखिरी पैगंबर की शक्ल में, लास्ट मैसेंजर की शक्ल में जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। बादहू हमारे आखिरी रसूल, आखिरी नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हज़ारों हज़ार दुरूद व सलाम नाजिल हो। अल्लाहुम्मा सल्लि अलैहि वसल्लिम बारिक अलैहि। इस स्टेज पर तशरीफ फरमा हुए निहायत ही मुअज़्ज़ज़ मुअक्कर उलमाए दीन, चारों अतराफ व अकनाफ से आए हुए
बुजुर्गों, नौजवान भाइयों, पंडाल के एक साइड में बैठी हुई मेरी माएँ और बहनें और अजीज बच्चों, मैं बिला तमहीद आप लोगों का ये कीमती टाइम या कीमती वक्त बर्बाद और ज़ायल न करते हुए मैं आपको उस तरफ लेकर आऊंगा जिस चीज को सामने रखते हुए मैंने कुरान करीम के अंदर से एक आयत करीमा की तिलावत खुतबाए मसनूना के बाद मैंने आप लोगों के सामने की है। इससे कब्ल कि मैं अपनी बात का आगाज करूं, मैं अपनी बात की शुरुआत करूं, चंद बातें मैं आप लोगों के सामने रख देना मुनासिब समझता हूं। पहली बात तो यह है कि जो हजरात खड़े हैं, अगर आपको बैठने में कोई परेशानी ना हो, अगर अल्लाह ने आपको सही सालिम रखा हो तो आप बराहे करम बैठ जाएं, और अगर आपको बैठने की ताकत नहीं है तो आप फिर खड़े रहें। और खुसूसन मैं मेरी माएँ और बहनों को ये गुजारिश करूंगा कि आपके पंडाल के अंदर से बहुत ज्यादा आवाजें आ रही हैं, तो आप प्लीज शांत हो जाएं। मेरे भाइयों, मैं यहां से 700-800 किलोमीटर का रास्ता तय करते हुए मैं आप तक पहुंचा हूं। और रही बात कि मैं जहां तक समझता हूं आप लोग मुझे अच्छी तरह जानते हैं, पहचानते हैं, क्योंकि मैं आपके इस मिदनापुर जिला के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह इससे कब्ल भी कई मर्तबा आ चुका हूं। मेरे भाइयों, ये जो प्रोग्राम रखा गया है और जो आज मैं आप लोगों के सामने हूं, हालांकि इस प्रोग्राम में मैं आना तो नहीं चाहता था, क्योंकि मैं बहुत बिजी था हमारे उधर प्रोग्राम को लेकर। लेकिन भाई हिफ्जुर रहमान बार बार इसरार करते रहे, कॉल करते रहे और बताया कि नहीं हजरत, आप एक प्रोग्राम कम से कम हम लोगों के इलाके में दीजिए, क्योंकि इधर के लोग आपसे बड़ी मोहब्बत करते हैं, बड़ा प्यार करते हैं। फिर ये आप लोगों की मोहब्बत का नतीजा है कि आज मौलाना तनवीर आलम इस्लाही आप लोगों के दरमियान मौजूद है। बहरकैफ, आइए मैं आगे चलता हूं एक सवाल के साथ। क्या आप लोगों को मेरी बात समझने में दुश्वारी या परेशानी हो रही है? इंशाअल्लाह मैं हत्तल इम्कान कोशिश करूंगा, क्योंकि आप लोग बंगाल के हैं, बंगला जबान समझने वाले, बोलने वाले लोग हैं, तो मेरी कोशिश होगी कि मैं आपके सामने आसान उर्दू में, बहुत ही आसान उर्दू में या आसान भाषा में मैं आप लोगों के सामने बात करूं, ताकि हर इंसान मेरी बात को बआसानी समझ सके। मेरे भाइयों, आज जिस उन्वान के ऊपर मैं आप लोगों के सामने गुफ्तगू करूंगा जब तक मेरा टाइम है, वो उन्वान है फिक्र आखिरत और जन्नत का रास्ता। आप मुझे एक सवाल कर सकते हैं कि मौलाना तनवीर साहब हमारे सामने इस टॉपिक को लेकर बात क्यों करना चाहते हैं? अगर आप चाहते तो किसी दूसरे टॉपिक के ऊपर बात कर सकते थे, पर इस टॉपिक के ऊपर बात क्यों करना चाहते हैं? तो इसका जवाब मेरे पास ये होगा कि मेरे भाइयों, आज हम और आप कुरान और हदीस की बातें तो सुनते हैं। आपके इलाके में लाखों रुपया खर्च करके दीनी महफिल सजाए जाते हैं, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस होती है, हजारों की तादाद में हम और आप आते हैं, सुनते हैं। बड़े बड़े उलमा दूर दराज से बुलाए जाते हैं, वो हजरात भी तशरीफ लाते हैं, 2-2 घंटा 2.5 घंटा अपनी बात रखते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे अंदर और आपके अंदर कोई बदलाव पैदा नहीं होता है, हमारे अंदर चेंजिंग पैदा नहीं होती है।
हमारे अंदर तब्दीली नहीं आती है, हम और आप गुनाहों से नहीं बच पाते हैं। आखिर वजह क्या है? मेरे भाइयों, रब्बे काबा की कसम, एक बात कहकर जा रहा हूं, इसको आप अपने जहन के अंदर बैठा लेना, और यही मेरा आज का जवाब है कि जिसके वजह से आज मैं इस टॉपिक के ऊपर बात करना चाहता हूं। अगर एक इंसान 24 आवर्स 24 घंटा अगर कुरान और हदीस की बातें सुने, उसके बावजूद भी वो इंसान गुनाहों से, बुराई से, गलत काम से बच नहीं सकता जब तक उस इंसान के अंदर फिक्र आखिरत का एहसास ना हो, आखिरत का डर ना हो, तब तक इंसान गुनाहों से नहीं बच सकता। तो आज मैं कोशिश करूंगा आपके सामने फिक्र आखिरत को सामने लाने की, कि असल में फिक्र आखिरत है क्या और हम में और आपको जन्नत कैसे मिलेगी। आइए शुरू करता हूं। ये जो हमारी जिंदगी है, इस जिंदगी के बाद और एक जिंदगी है जिसको आखिरत की जिंदगी कहते हैं। आप लोग आखिरत पर यकीन रखते हैं कि नहीं रखते हैं? यकीन रखते हैं ना? जवाब दीजिएगा मुझे। यकीन रखते हैं। दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो आखिरत पर यकीन नहीं रखते हैं। मसलन हमारे बहुत सारे हिंदू भाई हैं। अब सवाल कीजिएगा, बड़े प्यार से सवाल कीजिएगा आखिरत के ताल्लुक से, कि आप लोग आखिरत के ऊपर बिलीव रखते हैं या नहीं, विश्वास रखते हैं या नहीं, या आप लोगों का कॉन्सेप्ट अकीदा आखिरत के ऊपर है या नहीं। तो हमारे हिंदू भाई आपको जवाब देंगे कि आखिरत का तो पता नहीं, पर हम लोग पुनर्जन्म पर विश्वास रखते हैं। पुनर्जन्म, पुनर्जन्म कहते किसे हैं? पुनर्जन्म का अर्थ और पुनर्जन्म का माना उन लोगों के नजदीक जो है वो ये है कि हम लोग इस दुनिया के अंदर आए, इस दुनिया के अंदर हम जैसा काम करेंगे, अगर अच्छा काम करेंगे, अगर गलत काम से बचेंगे, तो ईश्वर अल्लाह भगवान हमें मरने के बाद फिर दोबारा इंसान बनाकर दुनिया के अंदर भेजेगा। अगर हम इस दुनिया में, इस जिंदगी में अगर गलत काम करेंगे, तो ईश्वर अल्लाह हम लोगों को मरने के बाद इंसान नहीं बल्कि जानवर बनाकर पैदा करेगा। ये उन लोगों का अकीदा और कॉन्सेप्ट है। लेकिन हम लोगों का अकीदा और कॉन्सेप्ट ये है कि इस जिंदगी के बाद और एक जिंदगी है जिसे आखिरत कहते हैं, और इंसान जब इस जिंदगी से चला जाएगा तो फिर वो इंसान दोबारा दुनिया के अंदर आ नहीं सकता है। और एक चीज, अगर कोई इंसान के दिल में अगर थोड़ा सा भी शक पैदा हो जाए कि भाई आखिरत है या नहीं, तो मेरे भाइयों उस इंसान का ईमान मुकम्मल नहीं है। तो पता ये चला कि हमें और आपको आखिरत के ऊपर विश्वास रखना ही पड़ेगा। हमें और आपको आखिरत की जिंदगी के ऊपर ईमान रखना ही पड़ेगा। अगर आपके जहन के अंदर थोड़ी सी भी बात आ जाती है कि भाई आखिरत है या नहीं, किसने देख कर आया है, मरने के बाद तो कोई दोबारा लौट कर नहीं आया है, अगर ये बातें, अगर ये सब चीजें आपके जहन के अंदर आ जाए या पैदा हो जाए, तो मेरे भाइयों आपका ईमान मुकम्मल नहीं है। तो ईमान कंप्लीट और मुकम्मल करने के लिए हमें और आपको आखिरत की जिंदगी के ऊपर ईमान रखना पड़ेगा। आइए एक हदीस में आपके सामने रखता हूं। अच्छा, एक सवाल कर दूं, सुनिए, अभी मैं तकरीर स्टार्ट नहीं किया हूं, अभी तो मैं आपको समझा रहा हूं कि आखिरत है क्या। एक सवाल करता हूं मैं आपको। अच्छा ये बताइए, आपके मिदनापुर के अंदर कोई इंसान ऐसा है जिसने आप लोगों के दरमियान जलसे में हो या आसपास में गांव में दुकानों में आकर ये बताया हो कि भाई हमने अपनी आंखों से आखिरत की जिंदगी, मैं अपनी आंखों से आखिरत की जिंदगी देख कर आया हूं? कोई है? कोई देख कर नहीं है। फिर आप विश्वास क्यों रखते हैं आखिरत के ऊपर? क्यों? क्योंकि आखिरत को हमारे ईमान के साथ, अकीदा के साथ जोड़ दिया गया। अल्लाह अकबर, कितनी बड़ी चीज है आखिरत। ऐ लोगों,
हदीस की अक्सर किताबों में ये हदीस बयान हुई है। हदीस मशहूर है, हदीस जिब्रील के नाम से मशहूर है, हर उलमा जानते हैं। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम इंसान की शक्ल में नबी के पास आए और आने के बाद हमारे आखिरी रसूल जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कई सवालात किए। उन सवालों में से एक सवाल ये था, या मोहम्मद अखबिरनी अनिल ईमान। ऐ अल्लाह के प्यारे रसूल, ऐ अल्लाह के महबूब रसूल, आप हमें बताइए, अखबिरनी अनिल ईमान के ईमान किसे कहते हैं। मेरे भाइयों, बड़े अफसोस के साथ ये बताना पड़ रहा है, आज मेरे सामने जितने भी लोग बैठे हुए हैं, बुरा मत मानना, अगर चुन चुन कर एक एक आदमी से सवाल किया जाए कि मेरे भाई आप तो मोमिन है, आप तो ईमान लाने वाले लोग हैं, अब जरा बताइए कि ईमान की डिफिनेशन क्या है, ईमान की तारीफ क्या है, तो अक्सर लोगों को मालूम नहीं कि ईमान कहते किसे हैं। क्या गलत बोल रहा हूं मैं? अगर इनसे यही पूछ लिया जाए कि अभी एक फिल्म रिलीज हुई पठान, वो क्या बेशरम रंगना क्या क्या गाना जो जिसको लेकर बहुत बवाल हुआ था, वो खड़े खड़े सुना देगा, लेकिन ईमान के बारे में पता नहीं। सुनिए ईमान की डिफिनेशन क्या है। अल्लाह के प्यारे रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया, अखबिरनी अनिल ईमान, आई नबी आप बताइए कि ईमान किसे कहते हैं। तो अल्लाह के नबी ने ईमान की तारीफ फरमाई, ईमान का डिफिनेशन बताया, और नबी ने फरमाया, अल ईमान अन तुमिन बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर वल कदरि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला। अल्लाह के नबी ने फरमाया, लोगों अल्लाह पर विश्वास रखना, अल्लाह पर ईमान लाना, अल्लाह के फरिश्तों पर ईमान लाना, उनकी किताबों पर ईमान लाना और उनके नबियों पर ईमान लाना, वल यौमिल आखिर और कयामत के दिन के ऊपर ईमान लाना। पता ये चला, अगर हम और आप मेरे भाइयों अगर अल्लाह पर ईमान रखते हैं, नबियों पर ईमान रखते हैं, फरिश्तों पर ईमान रखते हैं, किताबों पर ईमान रखते हैं, और अगर कयामत के दिन के ऊपर ईमान नहीं रखते हैं, तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ओ लोगों, ओ मेरी उम्मतों, याद रखो तुम्हारा ईमान इनकम्प्लीट है, तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं हुआ है। लेकिन मेरे भाइयों अल्हम्दुलिल्लाह, मैं समझता हूँ कि यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, सबका ईमान आखिरत के ऊपर है। और हम इस बात का ऐलान हर नमाज के अंदर करते हैं, इस अकीदे का ऐलान हम और आप हर नमाज के अंदर करते हैं। अब नमाज में सूरा फातिहा पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? सूरा फातिहा में क्या पढ़ते? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए, तमाम तारीफें उनके लिए जो दोनों जहां के रब हैं, जो दोनों जहां के मालिक है। और रहमानिर रहीम, जो रहमान भी है, जो रहीम भी है। मालिक यौमिद्दीन, जो कयामत के दिन के मालिक है, जो यौम यानी आखिरत के दिन का मालिक, जो आखिरत का मालिक है, डे ऑफ जजमेंट का ऑनर है। सूरा फातिहा में मालिक के दिन पढ़ती कि नहीं पढ़ती? पता ये चला, हम अपने अकीदे का ऐलान करते हैं नमाज के अंदर कि लोगों हम भी आखिरत के ऊपर विश्वास रखते हैं। एक मंत्र मुझे याद आ गया मेरे भाइयों, मुझे मालूम है हमारे बहुत सारे हिंदू भाई आज जलसा सुनने के लिए आए हैं, और बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये पैगाम मैं उनको देकर जा रहा हूं। मेरी बातों का गलत माना ना निकाला जाए, मैं तो पैगाम मोहब्बत को बरकरार रखने के लिए अमन का पैगाम देकर जा रहा हूं, इसीलिए मंत्र में आपके सामने रख रहा हूं। अगर हिंदू भाई हो तो सुने, पहले सूरा फातिहा को याद रखिए, यहीं से बात आगे बढ़ती है। मेरे भाइयों, जिस तरह मुसलमानों के नजदीक, मुसलमानों के दरमियान सूरा फातिहा की अहमियत है, हर नमाज में हम सूरा फातिहा को पढ़ते हैं,
उसी तरह हमारे हिंदू भाइयों के दरमियान एक ऐसा मंत्र है जो पूजा करने से पहले यानी मूर्तियों के सामने हाथ जोड़कर वो मंत्र पढ़ते हैं और बताया जाता है जब तक हाथ जोड़कर मंदिर के सामने मूर्ति के सामने खड़ा होकर ये मंत्र ना पढ़ दिया जाए तब तक पूजा शुद्ध नहीं होती है। वो मंत्र क्या है? बड़ा फेमस मंत्र है, हर इंसान को, हर लोगों को, यानी हर हमारे नॉन मुस्लिम भाइयों को मालूम है। मेरे भाइयों, वो जरा मंत्र उठा कर देखिए, और हाँ, अगर आप संस्कृत जानते हैं उस मंत्र की मीनिंग देखिए, और अगर आप अरबिक जानते हैं सूरा फातिहा की मीनिंग देखिए। आज मैं एक मुसलमान होने के नाते डंके की चोट पर ये कह कर जा रहा हूँ मेरे भाइयों, सूरा फातिहा का जो माना है, सूरा फातिहा की जो मीनिंग है, गायत्री मंत्र का भी वही माना और गायत्री मंत्र की भी वही मीनिंग है। मंत्र पढ़ दूं? चलिए मंत्र पढ़ देता हूं। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। मेरे भाइयों, इसका माना आइए मैं आपको सरल भाषा में कर दिखाता हूं। बताया जाता है ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हम उस ईश्वर की महिमा का ध्यान करते हैं, हम उसी ईश्वर की प्रशंसा करते हैं, हम उसी ईश्वर की तारीफ करते हैं जिसने इस संसार को उत्पन्न किया, जिसने संसार को उत्पन्न किया, इस दुनिया को बनाया। अब बताइए, इस दुनिया को किसने बनाया? किसने बनाया? अल्लाह ने बनाया। और गायत्री मंत्र के अंदर भी वही बताया जा रहा है कि हम उस ईश्वर की महिमा का ध्यान करते हैं जिसने इस संसार को उत्पन्न किया, जिसने इस संसार को बनाया। अल्लाहु अकबर, कितनी बड़ी बात है। बताइए, हमें और आपको किसने पैदा किया? हमें और आपको खिलाता कौन है? वक्त वक्त पर जब हमें और आपको किसी चीज की जरूरत पड़ती है तो देता कौन है? अल्लाह। दलील क्या है? अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर बयान फरमाता है, व आताकुम मिन कुल्ली मा सअलतुमूहु व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा इन्नल इंसाना लज़लूमुन कफ़ार। ऐ दुनिया वालों, ओ दुनिया वालों, आसमां के नीचे धरती के ऊपर रहने वाले लोगों, कान खोल कर सुन लो। आसमान से रब का ये ऐलान आ गया, आसमान से रब का ये फरमान आया और कहा, लोगों, जो तुम लोगों ने मुझसे मांगा, वो आताकुम मिन कुल्ली मा सअलतुमूहु व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। इसको आसान भाषा में समझिए। अल्लाह तबारक व तआला बयान फरमाता है, वो मिदनापुर के मेरे बंदो, कान खोल कर सुन लो। जिंदगी गुजारने के लिए दुनिया के अंदर, संसार के अंदर जिंदगी गुजारने के लिए वक्त वक्त पर जब तुम्हें किसी चीज की जरूरत पड़ी तो अल्लाह कहता है वो चीज हमने तुम्हें अता की। तो सारी चीजें वक्त वक्त पर, जितनी भी चीजें आज हमारे सामने आ रही है, ये देने वाला कौन है? अल्लाह। मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला तो यहाँ तक बयान फरमाता है, व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। ओ लोगों, हमने तुम लोगों को इतनी सारी चीजों से नवाजा है, अगर तुम लोग मेरी उन चीजों को तेली करना चाहो, गिनना चाहो, लिखना चाहो, लिपिबद्ध करना चाहो तो तुम कर नहीं सकते हो। हाँ मेरे भाइयों, पूरी दुनिया के अंदर, सिर्फ भारत के अंदर नहीं और वेस्ट बंगाल के अंदर नहीं, पूरी दुनिया के अंदर जितने भी दरख्त हैं, जितने भी शजर हैं, जितने भी पेड़ पौधे हैं, अगर तमाम के तमाम दरख्त को और तमाम के तमाम पेड़ पौधों को काटकर अगर कलम बना दिया जाए और पूरी दुनिया के अंदर जितने भी पानी है, अगर तमाम पानी को मिलाकर अगर एक जगह पर जमा करके अगर उनको स्याही बना दी जाए और इन कलम से अल्लाह तबारक व तआला की अगर नियमतों को हम लिखना शुरू कर दे तो पानी खत्म हो जाएंगे, कलम खत्म हो जाएंगे, दरख्त खत्म हो जाएंगे, लेकिन मेरे भाइयों अल्लाह की नियामत खत्म नहीं होंगी।
मुझे मालूम है शुरू से कि मैं प्रॉब्लम कर रहा है जी, क्योंकि तकरीर करते करते तब दाढ़ी पकने लगी है जी। अब क्या करें, बोल रहा हूं इसमें, चले कोई बात नहीं, जवान हूं ऐसे निकाल लूंगा इंशाल्लाह। आप तक आवाज पहुंच रही है ना, बस मुझे परेशानी होने दीजिए, कोई बात नहीं, आप लोगों के लिए मोहब्बत के लिए मैं अपनी जान भी कुर्बान कर सकता हूं इंशाल्लाह। हाँ बाप राई उस मंत्र की तरफ, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हम उस ईश्वर की प्रशंसा करते हैं, हम उसकी महिमा का ध्यान करते हैं जिसने इस संसार को उत्पन्न किया, जिसने इस संसार को बनाया। और बताया जाता है वही पूजनीय है। मेरे भाइयों, ये मैं अपना तर्जमा नहीं कर रहा हूँ, आप मंत्र उठाकर तर्जमा कर लेना, आपको भी मिल जाएगा। बताया जाता है वही पूजनीय है, यानी हम उन्हीं की इबादत करते हैं, उन्हीं की पूजा करते हैं, उन्हीं की भक्ति करते हैं, और बेटा बेटी भी मांगते हैं तो उन्हीं से मांगते हैं। और बताया जाता है वही ज्ञान का भंडार है। कौन? इन्नल्लाह अलीमुम बिज़ाति सुदूर। मेरे भाइयों, वही तो ज्ञान का भंडार है, हमारे सीनों के भेद को भी वो जानता है। वही तो अल्लाह जानने वाला है, सुनने वाला है, देखने वाला है। और आगे आइए, बताया जाता है तू हमें, यानी वही पाप तथा अज्ञान को दूर करने वाला है, बुराइयों को मिटाने वाला है, बुराइयों को नाश करने वाला है। तू हमें प्रकाश दिखा है ईश्वर, तू हमें सत्य मार्ग पर चला। यही तो हम कहते हैं सूरा फातिहा में, इहदिना सिरातल मुस्तकीम। है अल्लाह, है परवरदिगार, है रब्बुल आलमीन, तो हमें उस रास्ते पर चला जो रास्ता हमें जन्नत तक ले जाए। और आगे बढ़िए, बात क्या चल रही थी? आखिरत की। हाँ मेरे भाइयों, चलिए आइए अब और बात को आगे बढ़ाता हूँ। कुरान उठाइए और इन चार चीजों को याद रखिए। मैं समझता हूं अगर मिदनापुर वाले, मैं ये समझता हूं अगर आज मेरे सामने जितने भी लोग बैठे हैं, अगर कुरान की इन चार आयत को समझ जाए तो मेरे भाइयों उनकी जिंदगी के अंदर बदलाव लाने के लिए बस यही काफी है। उनकी जिंदगी के अंदर परिवर्तन लाने के लिए बस यही चार आयत काफी है। सुनते जाइए, अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर पारा 3 सूरा 3 सूरा अल इमरान आयत नंबर 185 185 नंबर आयत के अंदर बयान फरमाता है, ओ लोगों, अल्लाह फरमाता है कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत। ओ लोगों, हर इंसान को ये दुनिया छोड़कर आखिरत की तरफ जाना है। ओ लोगों, हर इंसान को दुनिया छोड़कर जाना है। कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, हर इंसान को मरना है, हर नफ्स को मरना है। कोई भी इंसान मौत से बच नहीं सकता, चाहे वो मौलवी हो या अवाम हो, नेता हो या अवाम हो, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, चाहे फकीर हो या भिखारी हो, कोई भी हो। मेरे जैसा था वैसे रखने, वैसे रखिए प्लीज, वैसे रखिए, जैसा वैसे रख दीजिए। हाँ मेरे भाइयों, कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, हर इंसान को मौत का मजा चखना है। और मेरे भाइयों इस बात को भी याद रखिए, कोई भी इंसान मौत से बच नहीं सकता। बच सकता है मौत से? नहीं बच सकता। जवाब दीजिएगा मेरे भाइयों और सोचिएगा जरा। अच्छा एक सवाल, आपके मिदनापुर के अंदर लोग मरते हैं, लोगों के पास मौत आती है? यहां भी आती है? क्या बोल रहे हैं? मैं तो जब कटिहार से आ रहा था, मैं तो सोच रहा था भाई वहां जाऊंगा, लोगों से सवाल करूंगा, अगर ये मालूम चले, ये पता चले कि मिदनापुर के अंदर लोगों को मौत नहीं आती है, तो जाऊंगा शादी उदी करके जमीन उमीन खरीद के वही घर बना लूंगा, मौत से बच जाऊंगा। भाई भला कौन मरना चाहता? आप मरना चाहते हैं? कौन मरना चाहता है मेरे भाइयों? लेकिन मेरे भाइयों ये ही हकीकत है। और लोगों, भाई आवाज पहले जैसे कीजिए ना। कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, हर इंसान को मरना है, मौत से कोई इंसान बच नहीं सकता। हाँ मेरे भाइयों,
आज मेरे सामने कितने लोग ऐसे हैं जिनका बाप आज इस दुनिया के अंदर मौजूद नहीं, कितने ऐसे लोग हैं जिनकी माँ आज इस दुनिया के अंदर मौजूद नहीं, कितने ऐसे लोग हैं जिनका भाई आज इस दुनिया के अंदर मौजूद नहीं। गुज़श्ता साल यहाँ पर जलसा हुआ, कितने ऐसे लोग हैं आपके बगल में बैठकर जलसा सुना करता था, आपके साथ बैठकर चाय की दुकानों में जाकर चाय पिया करता था, लेकिन मेरे भाइयों आज वो इंसान इस दुनिया के अंदर मौजूद नहीं, कब्रिस्तान के अंदर मदफून है, कब्र के अंदर दफन है। उसी तरह मेरे भाइयों आज हम और आप जिंदा हैं, कल हम और आपको भी ये दुनिया छोड़कर जाना है। और याद रखना मौत की कोई गारंटी नहीं, मौत की कोई गारंटी है? ये बात सच है कि मौत आएगी, तो ये बात भी उतनी ही सच है कि मौत की कोई गारंटी नहीं। मेरे भाइयों आज आप मेरे सामने बैठकर तकरीर सुन रहे हैं और आप मन ही मन में सोच रहे होंगे कि आज ज्यादा देर तक जलसा नहीं सुनूंगा, आज ज्यादा देर तक उलमाओं की बातें नहीं सुनूंगा, घर जाऊंगा, घर में जाने के बाद सोऊंगा, क्योंकि कल सुबह मुझे मार्केट जाना है, कल सुबह मुझे कलकत्ता जाना है, कल सुबह मुझे आसनसोल जाना है। लेकिन क्या भरोसा कि आज ही की रात आपकी जिंदगी की आखिरी रात हो, क्या भरोसा। आज मौलवी तनवीर आलम आपके सामने बैठकर चीख चीख कर तकरीर कर रहा है, कल मेरी तकरीर सिलीगुड़ी की सरजमीन पर है, क्या मालूम कि मैं वहां पहुंच भी ना पाऊं और रास्ते में मेरा इंतकाल हो जाए, मेरे पास मौत आ जाए, क्या इसकी कोई गारंटी है? मेरे भाइयों क्या बताना आपके सामने, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। मेरा एक फ्रेंड, एक उर्दू जबान का एक अच्छा मुकर्रिर, नौजवान खतीब मौलाना अब्दुल रहमान साजिदी तकरीर करने गए, एक जगह से तकरीर करके दूसरी जगह के लिए रवाना हुए, रास्ते में उनका एक्सीडेंट होकर उनकी मौत हो गई। अल्लाह उन पर उनकी मगफिरत फरमाए, उनके गुनाहों को माफ फरमाए। मौत की कोई गारंटी नहीं। और आगे आइए, चलिए ये बात स्पष्ट हो गई, ये बात साफ हो गई कि हर इंसान को मरना है, हर इंसान को ये दुनिया छोड़कर जाना है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये भी पैदा होता है। अब सवाल क्या है जरा देखिए, सवाल ये मौलाना तनवीर साहब, हमारे इस गांव के अंदर, देखिए बड़े ध्यान से सुनिए, हमारे इस गांव के अंदर, हमारी इस बस्ती के अंदर, गांव का नाम क्या? भदरकाली। भदरकाली गांव के अंदर दो ऐसा इंसान, एक इंसान हराम कारोबारी करता है, सूद खाता है, हराम खाता है, भाई का हक मारा है, बहन का हक मारा है, पड़ोसियों का हक मारा है, लोगों पर आज वो जुल्म करता है, लोगों पर अन्याय करता है, लोगों पर अत्याचार करता है, नमाज भी नहीं पढ़ता, रोजा भी नहीं रखता, दीन के कामों में वो आगे भी नहीं रहता, लेकिन बड़ी ऐशो आराम की जिंदगी गुजार रहा है, बड़ी ऐशो आराम की यानी बड़ी ऐशो आराम की वो जिंदगी गुजारता था। हमने अपनी आंखों से देखा, एक दिन उनके पास मौत आई, वो इंसान मर गया। और हमने ऐसा इंसान भी हमारी सी बस्ती के अंदर, हमारी सी गांव के अंदर देखा, जो 5 टाइम की नमाज पढ़ता था, माह रमजान में रोजा भी रखता था, लोगों से प्यार करता था, लोगों से बड़ी मोहब्बत करता था, हराम कारोबार यानी हलाल कारोबार करता था। मौलाना साहब उसने न अपनी बहन का हक मारा था, ना अपना भाई का हक मारा था, ना अपना पड़ोसी का हक मारा था, ना किसी को कभी बुरा भला कहा था, लेकिन उनकी जिंदगी बड़ी कठिनाइयों से गुजर रही थी। एक दिन उनके पास भी मौत आई और वो भी मर गया, वो भी इस दुनिया से रुखसत हो गया। लेकिन जरा आप बताइए, ये बुरा इंसान ये भी मरा, अच्छा इंसान ये भी मरा, लेकिन जिसने गलत काम किया उसको तो दुनिया में कोई सजा ना मिली। सवाल पैदा हो रहा है, जिसने सारी जिंदगी भर नेकी का काम किया, उसके बावजूद भी तो उनको उनकी नेकी का सवाब ना मिला, उनको उनकी नेकियों का बदला ना मिला। मौलाना साहब अब जरा बताइए कि फिर बुरा काम करके गलत का और सही काम करके फायदा का। मेरे भाइयों, अगर ये सवाल आपके जहन में पैदा हो रहा हो तो जरा कुरान उठाकर पढ़ लेना। अल्लाह तबारक व तआला आगे बयान फरमाता है, पहले कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, अल्लाह तो सब जानता है, दिलों के हाल को जानता है, अल्लाह जानता है जब मैं ये बात करूंगा तो लोगों के जहन में ये सवाल पैदा हो जाएगा। फिर अल्लाह तबारक व तआला उसके बाद इस सवाल का जवाब भी दे दिया। अल्लाहू अकबर।
सवाल का जवाब क्या? व इन्नमा तुवफ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा। ओ लोगो सुनो, दुनिया में बदला मिले या ना मिले, दुनिया में सजा मिले या ना मिले, एक ऐसा दिन है आखिरत के दिन, कयामत के दिन मेरे भाइयों सबको अपना अपना बदला मिल जाएगा। फमन यामल मिस्काल दर्रतिन खैरन यरा व मन यामल मिस्काल दर्रतिन शर्रन यरा। अगर दुनिया में कोई जर्रा बराबर भी गलत काम करेगा तो उसकी सजा भी उसको मिल जाएगी, और अगर कोई दुनिया के अंदर जर्रा बराबर भी, राई के दाने के बराबर भी अगर अच्छा काम करेगा, नेकी का काम करेगा, तो अल्लाह तबारक व तआला बयान फरमाता है आखिरत के दिन यानी डे ऑफ जजमेंट को, कयामत के दिन, बदले के दिन को उसको उसका बदला मिल जाएगा। मेरे भाइयों, अगर आज आपके पास पावर है, अगर आज आपके पास ताकत है, तो आप ये समझते हैं दुनिया में तो मेरा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता, दुनिया में मेरे पास जायदाद है, प्रॉपर्टी है, पैसा है, दौलत है, पावर है, मैं नेता हूँ, मंत्री हूँ, एमएलए हूँ, एमपी हूँ, मैं जो चाहूँ सो करूँ, लेकिन याद रखो दुनिया में तुमको सजा मिले या ना मिले, दुनिया में तुमको इन अपराध का यानी तुमको बदला मिले या ना मिले, लेकिन कयामत के दिन तुमको इसका बदला जरूर मिलेगा। वो मैं नहीं बल्कि वो तो अल्लाह तबारक व तआला बयान फरमाता है। कितनी चीजें हो गई? 2 चीजें हो गई। तीसरी चीज पर जरा गौर कीजिए। इससे पहले कि तीसरी चीज मैं आपके सामने रखूं, मैं सवाल करना चाहूंगा। सवाल, हर बात पर सवाल, ताकि आप कहां तक समझ रहे हैं, ताकि मुझे भी पता चले। सवाल है, सवाल यह है कि कामयाब इंसान कौन है दुनिया में? बता सकते हैं कोई? कौन हमारी नजर में हु इज द सक्सेसफुल पर्सन इन द वर्ल्ड? पूरी दुनिया के अंदर, वर्ल्ड के अंदर, कायनात के अंदर कामयाब इंसान आप किसे मानेंगे? किसे? अच्छा चलिए, आप इस तरह इस बात को समझिए। पहले बात समझिए। आपके घर में एक बेटी है, सबके घर में बेटी है ना? बेटी है कि नहीं है? अरे भाई, अगर बेटी है ना तो अल्लाह का शुक्रिया अदा कीजिए। अगर घर में बेटी है तो बेटी की परवरिश सही तरीके से कीजिए। आपको मालूम है नबी ने क्या बयान फरमाया? मन आला जारियतैन हत्ता तबलुगा जा यौमल क़ियामह अना वहुवा कहतैन व गम अस्वाबिहु। अल्लाहु अकबर। अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया, जिसके घर में 2 बेटी हो और सही तरीके से उसकी परवरिश कर ले, तो वो और मैं कल कयामत के दिन बिल्कुल ऐसे खड़ा रहूंगा, ऐसे रहूंगा जैसे कि ये 2 उंगली आपस में लगी हुई है और मिली हुई है। तो बात क्या है? आपके घर में बेटी है, एक ही साथ 2 पैगाम आया, निकाह का, शादी का पैगाम आया आपके घर में। अब देखिए, ये एक इंसान है ना, सरकारी जॉब वाला है, और एक है चलिए मौलाना साहब है, आलिम दीन है, कारी साहब है, बड़ा गरीब है। कारी साहब के पास सब कुछ है, माशाअल्लाह, लंबी लंबी दाढ़ी है, 5 टाइम नमाजी है, अच्छा अखलाक के हैं, अच्छे किरदार के हैं, बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन बेचारा बड़ा गरीब है। किसी मदरसे में पढ़ाता है, यहाँ बात मत कीजिए, किसी मदरसे में पढ़ाते हैं, 3000 तनख्वाह मिलती है, मस्जिद में रहते हैं, 3000 की तनख्वाह मिलती है। आपकी बेटी बड़ी अच्छी है, आप बड़े अच्छे हैं,